हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये वैकेंसी है एनआईसीएल की है वैकेंसी, जिसको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोला जाता है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, सारी बातों को समझेंगे और इस नोटिफिकेशन को भी चेक करेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से जाके इस वैकेंसी के बारे में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे जो होती है वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल ही प्रोवाइड कराई जाती है। अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो एनआईसीएल की रिक्रूटमेंट है, इसमें हम बात करेंगे मैं इसकी एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और सिलेबस, इन सारी बातों को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को आपको दिखाता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ पर किया गया। फिर हाँ, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी की, देखिए इसको बोलते हैं, जो वैकेंसी है इसको बोलते हैं हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं एनआईसीएल। इसी को बोलते हैं एनआईसीएल की ये वैकेंसी है, ठीक है। जो कि निकल के आ रही है, किस पोस्ट के लिए निकल के आ रही है, तो ये है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 500 रखी गई है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 500 रखी गई है। अब इसके सारी चीजों को समझेंगे। ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, इसमें ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। फिर 3 की कैटेगरी की ये जॉब है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन बोला गया है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 11 नवंबर 2024 से इसके लास्ट डेट है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 24 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सारी चीजें डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उसको समझ लेते हैं। तो एनआईसीएल की जो असिस्टेंट नोटिफिकेशन है वो 22 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, ठीक है। एनआईसीएल की जो वैकेंसी है 24 अक्टूबर से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 24 अक्टूबर से इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की, लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 11 नवंबर रखी गई। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, फीस पेमेंट है वो 11 नवंबर को रखी गई है। लास्ट डेट फॉर्म की फीस जो है, एप्लीकेशन जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही फिल होने वाला है, और ऑनलाइन ही इसके क्या होंगे, पेमेंट होंगे। ऑनलाइन ही इसके पेमेंट भी होंगे और फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। आगे बात करूं इसके प्रीलिम्स एग्जाम की और मेंस एग्जाम की, तो 30 नवंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा 28 दिसंबर 2024 को, ठीक है। अगर समझ लें इस वैकेंसी से रिलेटेड जो चीजें इसमें प्रोवाइड की गई है, तो है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई है वो 500 आई हुई, जिसमें जनरल की 270 वैकेंसी है, एससी की 40 है, एसटी की 33 है, ओबीसी की 113, ईडब्ल्यूएस की 41, टोटल मिला के 500 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। तो स्टेट वाइज भी जारी की गई, ये वैकेंसी जो है स्टेट वाइज भी जारी की गई है। तो इसका मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि स्टेट वाइज कितनी, किस स्टेट में वैकेंसी इसकी जारी की गई है, ठीक है। अब बात करें इस वैकेंसी में, तो वो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बता दूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फॉर्म की फीस रखी गई है वो 850 रुपए रखी गई है, जबकि एसटी और एससी के लिए जो रखी गई है वो 100 रुपीज रखी गई है। तो फॉर्म की फीस 850 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी और एसटी के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपीज रखी गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 1/10/2024 से तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो किसी भी स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन जो एज लिमिट है इसमें 1/10/2024 से 1 अक्टूबर से आपकी जो एज होनी चाहिए 1 अक्टूबर से काउंट होगी, वो होनी चाहिए आपकी 21 से 30 साल। 21 साल से 30 साल की एज लिमिट रहनी चाहिए। ये जनरल के लिए, ये जनरल के लिए एज लिमिट है, क्योंकि तो एससी और एसटी है उनके लिए एज में 5 साल की छूट
ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भी पर्सन डिसेबिलिटीज हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन जो है उन 3 साल की दी जाएगी, 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। वैसे ही विडो और डिवोर्स वुमेन है उनको भी एज में छूट दी जाएगी 35 से 40 साल तक। अगर 35 साल की है तो 40 साल तक छूट दी जाएगी। अगर वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी, इसी में तो 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट उनकी हो जाएगी। हम लोग बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सबसे पहला पेपर होते हैं रिटन एग्जाम, जो कि 2 होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, और दूसरा होता है आपका मेंस एग्जाम। ठीक है। देन इसका होता है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। इस रीजन से आप अप्लाई करेंगे वहां का रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। देन आपका मेन कट ऑफ जारी किया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो 3 स्टेप है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक है प्रीलिम्स और दूसरा है मेंस। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो इसमें जो रहता है इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और मैथ के 35 क्वेश्चन। इसमें 35 और ये 100 क्वेश्चन नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं। टोटल नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग जो रहती है प्रीलिम्स में वो 1/4 रहती है। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा, और पेपर जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। वैसे ही मेंस एग्जाम के पेपर में रीजनिंग 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 200 नंबर का क्वेश्चन 200 नंबर का ही पेपर रहता है। 1/4 इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, और जो रहता है पेपर ये भी ऑनलाइन होता है। लैंग्वेज पेपर का हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें एक बार आपको बता दो। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल इसको कंडक्ट करा रही है। ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल इंश्योरेंस डॉट नाइस डॉट इन से जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें जनरल की 270, एससी की 43, एसटी की 33, ओबीसी की 113 और ईडब्ल्यूएस की 41 वैकेंसी है। टोटल मिला के इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 जारी की गई। इंपॉर्टेंट डेट्स बता दो, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 11 नवंबर लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की, और फॉर्म जो रहेगा वो ऑनलाइन ही फिल होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फॉर्म की फीस 850 रुपए रखी गई है, जबकि एससी और एसटी के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपए रखी गई। अगर बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम की, तो 30 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि मेंस का एग्जाम 28 दिसंबर को। ठीक है। 28 दिसंबर को इसका मेंस एग्जाम होगा। अगर बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। और एज लिमिट 20 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। ये रहा इस वैकेंसी से सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।